कर लिया है, ठीक है। तो आज सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का जो नाम है वो है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो था वो था एब्रीविएटिंग, और ये क्या है, ये सेकंड पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट क्या हम लोग इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बुक लेकर के तैयार हो जाइए, ठीक है। आइए हम लोग अब बुक में देखते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कुछ बहुत ही फेमस म्यूजिशियन जो कि भारत के हैं, उन सब के कुछ स्केचेस उनके बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे एक कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहा जा रहा है कि डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। क्या आप इन लोगों को जानते हैं, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है थिंक ऑफ द सहनाई, एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। यहाँ पर आपसे कहने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सहनाई के बारे में सोचिए, है ना। और जब आप सहनाई के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती होगी वो है वेडिंग, यानी शादी के समय, या फिर कुछ उसी से कोई मिलता जुलता अवसर या समारोह। एंड द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इसके आगे जो है आपके माइंड में शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का नाम आएगा, है ना, जो कि कौन थे, वो सहनाई मैस्ट्रो, यानी कि सहनाई के उस्ताद, प्लेइंग हिज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आइए ये चैप्टर अपन आगे पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ बताया जा रहा है एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, यानी कि जो एम्परर थे, एम्परर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सम्राट, ठीक है। तो जो औरंगजेब थे, औरंगजेब कौन से सम्राट थे, क्या बता सकते स्टूडेंट्स। ये मुग़ल सम्राट थे, ठीक है, मुग़ल सम्राट औरंगजेब। तो उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बजाने पर अपने दरबार में उन्होंने बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी, ठीक है। पुंगी पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था कि उनके रॉयल रेसिडेंस में, ठीक है, यानी कि उनके राजसी घर में, दरबार में पुंगी नहीं बजाई जाएगी। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही कर्कश थी, ठीक है, बहुत ही कर्कश और प्लेजेंट नहीं थी, ठीक है, मधुर नहीं थी। सो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। तो इस तरह से जब उस पर बैन लग गया, है ना, तो जो पुंगी है वो क्या बन गया, वो जो है एक बांस का बना हुआ एक शोर मचाने वाला इंस्ट्रूमेंट का एक जाना माना नाम बन गया, ठीक है। सो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और बहुत ही कम लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि एक दिन से ये जो नॉइज़ मेकर, ये जो पुंगी है, वो एक दिन दोबारा से जीवित होगा, है ना, और दोबारा से पॉपुलर होगा। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। यहाँ पर एक बार्बर की बात बताई जा रही है। बार्बर का मतलब आपको पता ही है, एक नाई, है ना। जो एक नाई है, एक नाई था, है ना, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन के फैमिली से बिलोंग करता था। तो उसकी जो पहुंच थी, उस नाई की जो पहुंच थी वो रॉयल पैलेस में थी, यानी कि राजसी महल में थी। तो उसने डिसाइड किया, उस नाई ने ये डिसाइड किया कि मैं इस पुंगी की जो टोन की जो क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी है, उसको वो सुधारेगा, उसको ठीक करेगा। ये उसने निश्चय किया, डिसाइड किया। एंड ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो इस काम के लिए उसने क्या किया, उसने एक पाइप को चुना, ठीक है, और उसमें एक विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उसमें खोखला, उसका जो स्टेम था, उसका जो तना था वो खोखला था और वो थोड़ा लंबा था, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर।
वो थोड़ा सा लंबे साइज़ का था, लंबा था, और वो ज़्यादा ब्रॉडर था, मतलब चौड़ा भी था। किसकी अपेक्षा? पुंगी की अपेक्षा वो जो था ज़्यादा लंबा और चौड़ा था। और उस नाई ने क्या किया, उसमें उसने 7 होल्स कर दिए, ठीक है, मेड 7 होल्स, उसमें 7 होल्स कर दिए उसके पाइप पर। एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, जब उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, उसके जो होल्स हैं उसके कुछ होल्स को बंद करते हुए, क्लोज करते हुए, ओपन करते हुए, है ना, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? एक बहुत ही सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस्ड, एक बहुत ही मधुर आवाज़, बहुत ही मधुर और कानों को बहुत ही प्रिय लगने वाली आवाज़ उससे निकली। ओके स्टूडेंट्स, सो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, तो उसने उस इंस्ट्रूमेंट पर प्रयोग करके, है ना, उसमें होल्स करके उसने उसको रॉयल्टी यानी राजा के सामने उसको बजाया, ठीक है, सम्राट के सामने बजाया। उसे सुन करके क्या हुआ? एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, जितने भी लोग थे वहाँ पर वो सभी इम्प्रेस हो गए। एंड द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था जो कि पुंगी से एकदम अलग था, ठीक है, तो उसको एक नया नाम दिया जाना था, उसको एक नया नाम दिया गया। एंड एज द स्टोरी गोज़, और उसके बाद जैसा कि ये कहानी आगे बोली जाती है ना, क्योंकि ये पहली बार शाह यानी सम्राट के चैम्बर में इसे बजाया गया था, और इसे एक नाई के द्वारा इसे उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया था, इसलिए उस शाह और उस नाई के नाम पर इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक इतना ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ 2 बताऊँगा और आगे बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए